इस वक्त हम मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र के भावरकोल बाजार में हैं और हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय निवासी भी हैं। इसमें कुछ युवा हैं, कुछ बुजुर्ग हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मोहम्मदाबाद में सियासी मिजाज क्या है, यहाँ मोहम्मदाबाद की जनता क्या एक बार फिर से बीजेपी पर एतबार करेगी या उस अंसारी परिवार के को समर्थन देगी जिसकी चर्चा पूरे देश में होती है, पूरे यूपी में होती है। तो सवाल इसी बात का है कि क्या बीजेपी में इस बार एक बार फिर से बीजेपी का कमल खिलेगा या फिर साइकिल दौड़ेगी? क्या लगता है आपको? तो चुनाव के बाद पता चलेगा ना। सियासी मिजाज क्या है मोहम्मदाबाद का, अगर बात करें तो? सियासी मिजाज तो भाई बीजेपी ही आएगी जी। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? हम लोग भाई वोटर हैं तो वही जानते हैं। अच्छा, आप लोग बीजेपी के समर्थक हैं, विचारधारा के समर्थक हैं या फिर अलका राय के समर्थक हैं? दोनों की समर्थक हैं। मोहम्मदाबाद सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है उत्तर प्रदेश की चुनावी अगर मिजाज सियासत को समझा जाए तो, क्योंकि यहाँ पर जो लड़ाई होती है वो सिर्फ दो पार्टियों के बीच में नहीं होती है बल्कि दो परिवारों के बीच में होती है। इसे आप लोग कैसे देखते हैं? नहीं, हम लोग तो मतलब कि शुरू से ही बीजेपी का समर्थन है, बीजेपी को वोट करना चाहते हैं, बीजेपी को जिताना है हमको। जो राम को लाए हम उसको लाएंगे। जो राम को लाए हम उसको लाएंगे। क्या लगता है कि अंसारी परिवार के जो एक सियासी वर्चस्व है, क्या एक बार फिर से अलका राय उसे तोड़ पाएंगी? हाँ, क्यों लगता है आपको? इसलिए कि डबल इंजन की सरकार ने चतुर्मुखी विकास किया है, हर तरफ किया है, चाहे रोड के मामले में हो, चाहे गरीबों में खाने पीने की व्यवस्था किया हो, चाहे 19 दवा का काम किया हो, इंजेक्शन काम किया हो, सब तरफ काम किया है। आपको लगता है कि अलका राय ने सब तरफ काम किया है या फिर आपको लगता है कि मन्नू अंसारी जो हैं एक बार नई विरासत को एक संभाल ले आए हैं अंसारी परिवार? जी, नई विरासत को संभालने के लिए मन्नू अंसारी आए हैं। हम लोगों का पूरा सपोर्ट है कि उनको हम लोग वोट कर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएंगे। उनके साथ एक उनके परिवार के साथ एक बाहुबल का एक तमगा भी है कि बाहुबली छवि के लोग हैं, माफिया से जुड़े, माफिया के तौर पे देखा जाता है उनका परिवार। तो उस क्या आपको लगता है कि उस सिनेरियो से वो लोग बाहर आ चुके हैं? क्या सिनेरियो से बाहर आ चुके हैं? आप जो कहते हैं भैया कि बाहुबल है तो जिनके लिए होंगे, हम लोगों के बाहुबल नहीं है। हम लोगों के लिए गरीबों का कहा जाता है कि मासिया भी है। हम उससे मुद्दे को लेकर हम लोग उनको वोट करते हैं, हम लोग को संतुष्टि मिलती है उनको वोट कर। कुछ लोग कहते हैं कि मुख्तार अंसारी बाहुबली हैं, माफिया हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो गरीबों के मसीहा हैं। वो गुंडा है, गरीबों का मसीहा नहीं है। उनके वंशज 18 साल विधायक रहे और सारा क्षेत्र का धन लूट कर खा गए लोग, वही गुंडे हैं। उनके भय से यहाँ की जनता कांपती थी और आज योगी जी के सरकार में अमन चैन से जनता गुजर रही है। लेकिन फिर से उन्हीं के परिवार के जो सिबुकतुल्लाह अंसारी के जो बेटे हैं वो मैदान में हैं। वो सामने था लग जाएगा, बुरी तरह से चुनाव हारेगा वो। क्या बुरी तरह से चुनाव हारेंगे लगता है आपको? हाँ, आपको लगता है जी। क्या लगता है आपको? लगता है कि इस बार जो चुनाव कांटे का होगा या एक तरफा होगा? एक तरफा नहीं होगा, कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष एक तरफा नहीं होगा। तरफा नहीं। मुख्तार अंसारी को लेकर बहुत सारी तरह की भ्रांतियां हैं। बहुत सारे कुछ लोग कहते हैं बाहुबली है, कुछ माफिया कहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हम यहाँ पर हैं तो गरीबों का मसीहा कह रहे हैं। मुख्तार अंसारी का परिवार है क्या आखिर? कुछ नहीं, वो सब केवल धोखा इधर से उधर लड़ा कर राजनीति करते हैं। सब एक परिवार से दूसरे को लड़ाने का काम किए हैं शुरू से और आज भी कर रहे हैं वही काम। वो अपने परिवार में जैसे आज से 4 दिन पहले सिबुकतुल्लाह अंसारी अपना पर्चा दाखिला किए, फिर 17 तारीख को मन्नू अंसारी आ गए सपा से। पहले आपस में ही लड़ लें, उसके बाद में क्षेत्र से लड़ेंगे। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बना रही है? सरकार तो इस बार भाजपा का ही बनेगी। योगी और मोदी जी ने क्षेत्र की जनता को जितना कर दिया है शायद ही अभी कोई सरकार जो है इतना कर पाई है। अच्छा, मतलब काम हुआ है यहाँ पर, आपको संतुष्ट है? यहाँ पे जो विकास कार्य हुआ है मोहम्मदाबाद के कुछ अंदर? हुआ ही नहीं है, विकास दिखाइए नहीं दे रहा है। ये तो क्या तो रहे आपके ये साथ में खड़े हैं, झूठ बोल रहे हैं ना। झूठ बोल रहे हैं। तो किसकी सरकार बनने जा रही है? बसपा की। बसपा की? क्या बात है। सिबुकतुल्लाह अंसारी बसपाई थे, अब सफाई हो गए, आप कह रहे हैं बसपा की। जो बसपाई थे वो छोड़ के जा रहे हैं। उनको हम लोगों ने निकाल दिया, भगो यहाँ से जाओ। आओ, माफिया गुंडा इसमें नहीं ना रहेंगे। अच्छा, जब आपके साथ थे तब माफिया नहीं थे और अब गुंडा हो गए हैं, क्या लगता है? बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी की सरकार। अलका राय ने कुछ विकास कार्य किया क्योंकि लोगों में बड़ी नाराजगी है कि वो लोगों के बीच में नहीं जाती थी। नहीं जाती थी, लेकिन महिला हैं वो घर घर नहीं पहुंच सकती है।
उनके पुत्र जो पीयूष राय जी हैं वो हर घर पहुंचते हैं। महज कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पीयूष राय को जानने वाले लोग न हो। तो आपको लगता है कि उन्होंने जो एक अंसारी परिवार का एक काकस था उसको तोड़ने में वो कामयाब हुई हैं? वही हैं और कोई दूसरा परिवार की ताकत को तोड़ने वाला नहीं है। अच्छा, वो हैं। आप कह रहे थे कि वो गरीबों की मसीहा, ये लोग कह रहे हैं कि नहीं वो गुंडे हैं, बदमाश हैं, माफिया नहीं हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो गुंडे बदमाश नहीं है। अब हम तो यहाँ से आने वाली छट्टी पे पूछिएगा, जो जैसे माहौल रहते हैं, जो जैसे हो वैसे बता रहे हैं। अब हम लोगों के लिए किए हैं तो हम लोग कह रहे हैं भैया कि हम लोगों का मासिया है रहेंगे। इस बार भी हम दावा कर रहे हैं कि इस बार की विधानसभा की जो मोहम्मदाबाद की सीट है इस पे भारी से भारी मतों से विजयी बनाएंगे मन्नू अंसारी। मन्नू अंसारी को लगता है कि मन्नू अंसारी की जीत होगी या अलका राय फिर से आ रही हैं? फिर से आ रही हैं अलका राय, फिर से आ रही हैं। फिर से आ रही हैं। मन्नू अंसारी सुल्तान अंसारी के बेटे हैं, फिर पहली बार चुनाव मैदानी है। कोई जानता ही नहीं सर, अभी कोई नहीं जानता, कॉन्फ्रेंसी में कोई जानता ही नहीं है। तो किसको लोग यहाँ जानते हैं? अब उनके सिर्फ अंसारी कुछ थे पहले, लेकिन वो हटने के बाद सपा का एकदम काम खत्म हो गया। हाँ? 10 बजे थे ना वो भी। सिरुतुल्लाह अंसारी। हाँ, उनको भी देख लिया गया। आप युवा हैं, यहाँ के क्या मुद्दे हैं? क्या विकास हुआ है? क्या रोजगार मिला है लोगों को? क्या शिक्षा मिली है? विकास हुआ है, शिक्षा के प्रति भी लोगों का रुझान बढ़ा है। पहले विद्यालयों का भी बहुत सुंदरीकरण हुआ है। जो विद्यालय खंडहर जैसे थे पहले से बहुत बेटर हुआ। क्या जीता था यहाँ पे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव प्रत्याशी किया तो हाल समतुल्ला। कौन सी बप्पू? समतुल्ला कलर का मन्नू मन्नू जी। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वो वही बाहुबली है, जो माफिया की छवि है और फिर से एक बार उनको आने से रोका जाएगा। जी कहना खातिर होगा, गरीब खातिर नहीं, गरीब खातिर अच्छा है। क्या लगता है माहौल क्या है इस बार मोहम्मदाबाद? मुस्कुरा रहे हैं आप? यहाँ पे जाति धर्म की केवल लड़ाई होती है। हाँ। और विकास की लड़ाई होती है तो सिन्हा जी गाजीपुर से नहीं हारते पिछली बार। साइकिल गई टोटी छुट्टी माफिया सरकार नहीं बनेगी इनकी, क्योंकि कोई काम नहीं हुआ है। केवल बंटवारे की राजनीति करते हैं। सबसे बड़ा घोटालाबाज देखिए जो पूंजीपति रुपया लेकर भगे हमारे यहाँ का। अभी सपा सरकार में बेईमानी और चोरी है, खाली हत्या पाप बलात्कारी होता है, यही सब होता है। माफिया का माफिया सब जेल के चले गए। अरे भैया जोगी जी दम आवता ना ललकार के जोगी जी आवता ना क्यों इनका जो अकेले नहीं के। हाँ, संपूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बना रही है। अरे इनका मत सुनिए, ये जीतेंगे जब सुहेब अंसारी मन्नू भाई। साइकिल हवा में गए, साइकिल एकदम पंचर। सरकार नहीं बनने वाली है अखिलेश। साइकिल के साथ साथ इस बार छड़ी भी है। सरकार नहीं बनेगी अखिलेश की। अखिलेश 350 सीट 47 रहा 150 जोगी जी बम मानो। हाँ 265 जोगी जी वोट पर जाएंगे। कह रहे वो गर्मी निकाल वोट पर जाएंगे। जोगी जी 2 तारीख गर्मियाँ ठंडा हो जाये सबका। 2 तारीख 304 बीजेपी का सीट आ रहा है। 304 जोगी जी वोट पर जाने वाले हैं। उनको ये बारी विदाई निकाल देंगे जोगी जी। ये अंसारी बंधुओं का क्षेत्र है। यहाँ गर्मी हमेशा 2500 साल से निकला है। यहाँ कोई उनका वो असर नहीं है। यहाँ कोई असर नहीं है। में भी कोई असर नहीं है। कोई असर नहीं है पूरे पूर्वांचल में। और यहाँ बनारस में तो इतना काम हुआ। सर आप क्या काम हुआ सर, आप भी देखे होंगे। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 8 सालों के दौरान समाजवादी पार्टी क्यों बैकफुट पर है? नहीं सरकार आपने इतना ही अच्छा काम किया था तो आप लहर था। एक लहर 15 लाख जो जनता को दे रही थी। 15 लाख मैं ये कह रहा हूँ कि 2014 में आप हारे, 2019 में हारे, 2017 में हारे। धोखा देकर जनता को धोखा दे करके सरकार खत्म। 10 मार्च 350 पर 350 पर आ रही है। 350 ठंडे रहिए। गर्मी हो निकालेंगे ना 10 तारीख के बाद, तो हम लोग नौकरी निकालेंगे। हम लोग हाँ, और जोगी शिक्षा को भैया खत्म कर दिया। हाँ सर, युवाओं का काम ही खत्म कर गया। अब तक अखिलेश सरकार रही होती तो क्या क्या कर होती। युवाओं की काम ही खत्म हो गया सर। आज तक स्थानीय मामला है, बिजली यहाँ समय से नहीं मिलती है। जब 100 रुपया दीजिए 200 रुपया दीजिए तो बिजली मिलती है। आप कहते हैं कि 18 घंटा बिजली मिलती, 7 रुपया यूनिट 14 रुपया यूनिट बिजली है। शिक्षा का मामला यह है कि जब 12,000 का मोबाइल खरीदेगा 700 का रिचार्ज करेगा।